जय श्री सीताराम मित्रों। आप सभी को नवदुर्गा प्रारंभ होने की शुभकामनाएं। सभी लोग भगवती की उपासना आराधना करते हैं। वैसे तो पूरी वर्ष करनी चाहिए, वो की जाती है, लेकिन शारदीय नवरात्र जो है ये सब में प्रमुख माना जाता है। 4 नवरात्र होते हैं साल भर में, एक चैत्र मास का, एक कुंवर मास में। ये शारदीय नवरात्र ये शीतलता का प्रतीक है। धन धान्य जो है, चावल इत्यादि आते हैं जो शीतलता का प्रतीक है। नवरात्र में नया गेहूं आता है, चैत्र में जो होती है। ये नवरात्र आज से प्रारंभ है। प्रथम शैलपुत्री, पहली माता शैलपुत्री का आज दिवस माना जाता है। भगवती शैलपुत्री पार्वती आप सबका कल्याण करें। आप उस मात्र शक्ति को से जितनी शक्ति प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता पर। मेरे श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय हमारी भारत माता और वंदनीय हमारे तपस्वी और परमवीर गति को जो प्राप्त हुए हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, उनको सभी का मैं वंदन करता हूँ। अभी कल ही, एक दिन पहले ही पितृमोक्ष अमावस्या थी। पितर अपने अपने लोगों को चले गए, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर अमावस्या और हर पूर्णमासी को और प्रतिदिन सूर्य को अपना पितर मान के इनको एक लोटा जल पितृदेवेभ्यो स्वधाय नमः कह के आप चढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम सब के मूल रूप भगवान विष्णु हैं और विष्णु भगवान सूर्य हैं, इसलिए प्रत्यक्ष नाकों के द्वारा अपन दर्शन कर सकते हैं। तो आइए, इस शक्ति के प्रतीक भी हैं। एनर्जी का एक स्रोत जो सबसे बड़ा है वो हमारे सूर्य नारायण है, और यही सूर्य नारायण शक्ति का प्रतीक ये नवदुर्गा है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद वराह पुराण की हम कथा को कहेंगे। 2-3 दिन नहीं कह पाई है, कुछ कारण था। चलिए एक मंगलाचरण करते छोटा सा, इसके बाद कथा हम सुनाते हैं, आपको सुनिए। वराह पुराण की कथा धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रवानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मताम्।
तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण का बहु श्री राम के हनुमत होई सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। पिछले अध्याय में हमने कहा था, पृथ्वी से भगवान वराह ने कहा, वसुंधरे सत्य तो है कि मैं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं ना हो। नीचे ऊपर इधर उधर दसों दिशाओं में विदिशाओं में सभी जीवों में सर्वत्र मान में विराजमान रहता हूँ। अतएव जिसे परम गति पाने की इच्छा हो, उसे चाहिए कि सब प्रकार से सभी प्राणियों को मेरा ही रूप जानकर वंदना करनी चाहिए और मेरा स्वरूप मान कर ही व्यवहार करना चाहिए। वाह क्या बात है। प्रातःकाल अंजलि जल लेकर पूर्व मुख हो मेरी उपासना करें और नमो नारायणाय यह मंत्र जपना चाहिए। आज मैं मित्र एक बात और कहूँ कि यज्ञ में, पूजा हवन में बकरी और भैंस का दूध, गाय बकरी का भैंस का दूध दही घृत निषिद्ध है। केवल गाय का घी, गाय का दूध ही उपयोग में लाना चाहिए, जो अब संभव नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि गायें सबने छोड़ दी हैं, रोड पर गायें मारी मारी फिर रही हैं, तो दूध दही घृत कहाँ से लाओगे? और दूध दही घृत का ही प्रसाद पूरे देश में लग रहा है। इतना तो ना दूध है कहीं, ना कुछ है। इसका मतलब, अरे बुद्धिमानो और सरकार सब समझ लो कि ये इतना भारी प्रसाद लाखों टन शुद्ध गाय के दूध से कैसे बन सकता है? कोई एक गिलास दूध तो लगा नहीं रहा है गाय का। गौरक्षा कोई कर नहीं रहा है। गायों को छोड़ दिया है मरने को रोड पे। और गौघृत से बना हुआ प्रसाद चाहिए, वो भी लड्डू पैसे दे के लेते हो आप लोग मंदिरों से, और बाज़ार से भी कलाकंद मावा लेते हो चढ़ाने को, जो बिल्कुल कहाँ से आएगा? इतना दूध तो है नहीं। 20 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है गाय का, कहाँ से लाओगे? जो हमारी देसी वेद लक्षणा गाय है, इसमें भी अगर लगा लोगे आप, गिर नस्ल की गाय हैं, कितना भी कर लो, 15-16 लीटर दूध ज़्यादा से ज़्यादा दूध में लग जाएगा, तब कहीं 1 किलो अधिकतम घी निकल पाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, या तो भोग लेना बंद कर दो, प्रसाद चढ़ाना बंद कर दो, प्रसाद लेना बंद कर दो, या फिर एक समग्र देश में एक गौ रक्षा नीति बनना चाहिए, जैसी अन्य उद्योगों की नीतियां बनती हैं, अन्य उपक्रम जितने भी चलते हैं उनकी नीतियां बनती हैं। इसी तरह से गाय की भी एक पालने की एक नीति बनना चाहिए, जिससे गौदुग्ध सब जगह उपलब्ध हो। जैसे आजकल शराब सब जगह उपलब्ध हो गई है, आप कहीं भी चले जाइए देश में, आपको जंगल में भी शराब का ठेका मिलेगा, इंग्लिश और देसी दारू की दुकान, और वहाँ भीड़ भी मिल जाएगी, भले ही पास में गांव कस्बा ना हो। ना जाने कहाँ से प्रकट हो जाते हैं उसके पीने वाले, और वहीं रोड पर गायें भूखी प्यासी मर रही हैं। चलिए, ये तो हमने क्या कह देते हैं हर बार। इस तरह से जो भगवान नारायण को निरंतर भजता है,
वह कभी मरने के बाद, आयु पूर्ण होने के बाद हीन योनियों में नहीं पड़ता। आज जगदम्बा का पहला दिन है, माता पार्वती का, शैलपुत्री का। उनको प्रणाम करके, श्री गणेश जी को प्रणाम करके अगला अध्याय हम सुना रहे हैं, 121वां। इसका नाम है मुक्ति के साधन। भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी, अब जिस कर्म के प्रभाव से प्राणी को पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता, मैं उसको बताता हूँ, सुनो। सदा शुद्ध अंतःकरण से शास्त्रीय सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। सत्कर्मों का, आहा, व्यक्ति को सदैव सत्कर्मों का ही कर्म का अनुष्ठान या कर्म करना चाहिए, असत कर्म नहीं करना चाहिए। असत कर्म करने से व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। जो सामर्थ्यशाली मेरा भक्त है वह सब पर कृपा करता है। कार्य अकार्य के विषय में जिसे पूर्ण ज्ञान है, जिसकी संपूर्ण धर्म में श्रद्धा है, वह पुनः गर्भ में फिर नहीं आता। जो गर्मी, सर्दी, वर्षा, भूख प्यास को सह लेता है, जो गरीब होने पर भी लोभ नहीं करता, मोह एवं आलस्य से जो दूर रहता है, आहा, झूठ कभी नहीं बोलता हो जो। अब ये सब चीज़ें तो आज दिखाई भाई नहीं पड़ती हैं, बहुत कम हैं, होंगे बहुत अच्छे लोग हैं अभी भी। भूख प्यास तो अब सरकार ने कह दिया कि फ्री का खाओ पियो। एक आध चुनाव हो रहा है तो क्या ठिकाना, कोई पार्टी कह दे कि शराब भी फ्री हो जाएगी, वैसे ही फ्री बांटते हैं जब चुनाव होता है। जो कभी झूठ नहीं बोलता हो, किसी की निंदा नहीं करता हो, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहता हो, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान समझता हो, जो सत्यवादी हो, पवित्र आत्मा हो, निरंतर भगवान का प्रिय भक्त हो, वह मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। वाह क्या बात है। सत्य वचन अरु हरि भजन, परतीय मात समान। इस पर भी यदि हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। सत्य वचन, सत्य बोलिए। भगवान का निरंतर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों से निरंतर भगवान का भजन कीर्तन करके काम अपना करते रहिए। निष्काम कर्मयोग, जिसको गीता में भगवान ने कहा। झूठ मत बोलिए, लोभ मत करिए, मोह मत करिए, और अगर करना ही ये सब तो ये हमारे नाम में करिए। कहने का आश्रय ये कि परमात्मा की शरण में रहते हुए भगवान का स्मरण सदैव करिए और मेरा ही स्वरूप समझिए इस पूरे ब्रह्मांड को, और तो वह मेरे लोक को ही प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को का जो भक्त रहता है और जो सबसे मधुर बोलता है, वह कुत्सित अधम योनियों में न जाकर मेरे लोक का अधिकारी हो जाता है। वसुंधरे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय और बतलाता हूँ। जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, जो व्यक्ति किसी जीव की हिंसा नहीं करता, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है, जो मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी पवित्र है, वह विकृत योनियों में नहीं पड़ता। जिसके मन में सदा सर्वत्र समता है, एक समान देखता है सभी को, जो मिट्टी को, पत्थर को और सोने को एक समान समझता है, जो बाल्यकाल में भी शांत स्वभाव का है, इंद्रिय विजयी है, शुभ कार्य में लगा रहता है, किसी की बुरा करने में किंचन मात्र भी जो ध्यान नहीं देता है, जिसे सदा कर्तव्य कर्म से ही स्मृत रहते हैं, जो सब कुछ यथार्थ बोलता है, वह नीच योनियों में नहीं पड़ता, जो व्यर्थ बातों से सदा दूर रहता है, जिसकी तत्व ज्ञान में अटल निष्ठा है, जो सदा अपनी वृत्ति में तत्पर रहता है, परोक्ष में भी किसी की निंदा नहीं करता। आठों यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखियो परदोषा। ये 8वीं भक्ति, नवदा भक्ति में राम जी सबरी से कह रहे हैं।
किसी की निंदा सपने में भी मत करिए और उसके दोष नहीं देखिए। आगे भगवान वराह कहते हैं, मनु, अंगिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चंद्रमा, रुद्र, शंख, लिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्नि, पवन देव, यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, सांडिल्य मुनि, पुलस्त, आदित्य, पितृगण, ब्रह्मा जी आदि वेद धर्म दृष्टाओं ने पृथक पृथक रूप से देखा और वर्णन किया है। उस धर्म के पालन में जो मनुष्य निश्चित रूप से तत्पर रहकर अपने आप में परमात्मा को देखता है, आहा क्या बात है। इन सभी ऋषियों ने अंगिरा धर्म, पुरुषों का धर्म क्या है? संयत रहने वाले पुरुषों का धर्म है मनु, अंगिरा, शुक्राचार्य, गौतम मुनि, चंद्रमा, रुद्र, शंख, लिखित, कश्यप, धर्मदेव, अग्नि, पवन, यमराज, इंद्र, वरुण, कुबेर, सांडिल्य, पुलस्त आदि, आदित्य, पितृगण, स्वयंभू ब्रह्मा आदि वेद धर्म दृष्टाओं ने पृथक पृथक रूप से देखा और वर्णन किया। उस धर्म के पालन में जो मनुष्य निश्चित रूप से तत्पर रहकर अपने अपने को अपने आप में, क्या बात है, अपने आप में परमात्मा को जो देखता है वह विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। जो अपने हृदय पर स्थित परमात्मा का दर्शन नित्य करता है कि ये परमात्मा, आत्मा जो है परमात्मा ही तो है, और आपके जो इष्ट हों, राम हों, कृष्ण हों, भगवान विष्णु हों, वाह क्या बात है, माता जगदम्बा हों, हृत पुंडरीक मध्यस्थाम, प्रातः सूर्य समप्रभाम, पाशांग कुशधराम, सौम्याम, वरदा भयस्ताम, त्रिनेत्राम, रक्तवसनाम, भक्त काम दुधाम भजे। ऐसे हृदय कमल के ऊपर देखता जो व्यक्ति अपने हृदय कमल में माता जगदम्बा का दर्शन प्रातः काल करता है, ब्रह्म गायत्री भी कह सकते हैं उनको, माता जगदम्बा, पार्वती भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण शक्तियों का सम्मिलित रूप देवी दुर्गा भी कह सकते हैं। जो अपने हृदय कमल पर उस चेतना को इस रूप में देखते हैं वो कभी निम्न योनियों में नहीं पड़ते और हमारे लोक में चले जाते हैं। विकृत योनि में न जाकर मेरे लोक को ही प्राप्त हो जाता है। जो गाय का स्पर्श करता है भक्ति पूर्वक, क्या बात है, जो भक्ति पूर्वक गाय का स्पर्श करता है, ये भगवान नारायण कह रहे हैं, वराह जी कह रहे हैं। सोचो आप, जो गाय का स्पर्श रोज करता है और जो कुमारी कन्या के प्रति कभी अपवित्र भाव नहीं रखता, कन्याओं के प्रति तो अपन पूज्य भाव रखते हैं। भारतवर्ष की तो ये संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसीलिए तो ये देवभूमि है संपूर्ण भारतवर्ष। कन्याओं में हमें अपने आप साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई देती है, माता जगदम्बा दुर्गा दिखाई देती है। कन्याओं के प्रति सदैव बड़ा ही पवित्र भाव रखना चाहिए। जो कभी अग्नि का लंघन नहीं करता है, जो जल में कभी शौच नहीं करता है, गुरु में श्रद्धा बुद्धि रखता है, जो उनकी तथा ईश्वर की कभी निंदा नहीं करता, इस प्रकार का धर्म में तत्पर पुरुष निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है और वह पुरुष माता के गर्भ में न जाकर मेरे ही लोक में रहता है। वाह क्या बात। इस तरह से जो जीवन अपना चलाता है, जो कहा है भगवान ने, तो इस तरह से जो रहता है वो कभी भी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाली स्थिति में नहीं पहुंचता है और वो किसी भी योनि की माता के गर्भ में न जाकर मेरे लोक में रहता है, ऐसा प्रभु कहते हैं। आगे कहते हैं वराह जी, भगवान वराह वसुंधरे, अब मैं तुम्हें गोपनीयों में से एक गोपनीय रहस्य भी सुनाता हूँ, सुनो। जो मानव अष्टमी को, चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहता है और दूसरे के अन्न को खाकर उसकी निंदा नहीं करता, वह मेरे लोक को प्राप्त क्या बात। अष्टमी और चतुर्दशी को
जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हो और जो मुझ में स्थिर रहता हो वह मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। बाल्यकाल में भी जो सदा मेरे व्रत का पालन करता है, जो जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट रहता है, माता पिता की हमेशा पूजा करता है, वह व्यक्ति भी मेरे ही लोक को आता है। बहुत सुंदर। आजकल तो माता पिता को भी कष्ट देने लगे हैं लोग। पैसे की और पद के पीछे घर द्वार छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, गायों को तो छोड़ ही दो कि कोई पालेगा या खिलाएंगे। माता पिता की पूजा जो करता है वह मेरे लोक में आता है। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नहीं करता वह पवित्र आत्मा एवं दयाशील है। कोका मुख नामक तीर्थ में अपने प्राणों का जो परित्याग करता वह भी मुझे सदा परम प्रिय है। मेरी कृपा दृष्टि वह कभी वियुक्त नहीं होता। पृथ्वी बोली, माधव मैं आपकी भक्त हूँ, दासी हूँ, आप में अटल श्रद्धा रखने वाली हूँ। आप में से पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य, अट्ठास तीर्थ, भद्रकर्ण, द्विरण्य, मुकुंड, मंडलेश्वर, केदार क्षेत्र, देवदारू, जालेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुब्जामरेश्वर, एकलिंग स्थानों को छोड़कर आपने कोकामुख क्षेत्र को क्यों कहा? भगवान बराह कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है, कोकामुख मुझे बहुत अत्यंत पसंद है। तुमने जिन क्षेत्रों का वर्णन किया वे रुद्र से संबंध रखने वाले पाशुपत तीर्थ हैं, जिन्हें पाशुपत क्षेत्र कहा जाता है, किंतु यह कोकामुख क्षेत्र मेरा हरि का है, मेरा है। वाराणसी, इसी विषय में तुमसे एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान बताता हूँ। एक बार कोकामुख क्षेत्र में मांस के लोभ में एक व्याध घूम रहा था। वहीं एक अल्प जल वाले सरोवर में एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर व्याध ने तुरंत ही अपनी कटिया बंसी से उसे बाहर खींच लिया, तथापि वह बलवान मत्स्य उसके हाथ से निकल गया। इतने में एक बाज की दृष्टि जो आकाश में चक्कर लगा रहा था मत्स्य पर पड़ी। वह उसको पकड़ने के लिए उतरा, फिर उसे पकड़कर तेजी से उड़ा, परंतु वह भी उसके बोझ को संभाल ना सका और मछली के साथ एक कोकामुख क्षेत्र तंबर, अरुणा और सुनकेसी नदियों के त्रिवेणी संगम द्वारा निर्मित है। बाज के हाथ से भी वो छूट जाता है। इसी कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ा, किंतु आश्चर्य, वह गिरते ही इस क्षेत्र के प्रभाव से रूप, गुण और भय से युक्त एक कुलीन राजपुत्र के रूप में परिणत हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याध की स्त्री भी मांस लिए हुए वहाँ जा पहुँची। इतने में ही मांस के लिए लालयत रहने वाली एक मादा चील भी उसके हाथ से मांस छीनने के लिए आई, जो मांस छीनने के लिए बार बार झपटा मारने लगी। उसी क्षण बलपूर्वक मांस लेने की इच्छा रखने वाली उस मादा चील पर व्याध ने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस कोकामुख क्षेत्र में ही गिर पड़ी। उसके प्राण निकल गए। तदनंतर उस चील ने चंद्रपुर नामक नगरी में राजपुत्री के रूप में जन्म ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, रूपवान हो जाती है। उसका ब्याह शक जाति के पुरुष के साथ हो जाता है। विवाह के बाद पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। एक दिन मध्याह्न के समय राजकुमार के सिर में तीव्र वेदना हुई। अनेक कुशल वैद्य भी आए। और उसका उपचार नहीं हो सका। तब उसने बताया कि यह कारण क्या है। क्या तुम यह भूल गई कि यह मनुष्य शरीर व्याधियों का ही मंदिर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर होता है प्रत्येक जीव का, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। व्याधियाँ तो होती ही रहती हैं, इसीलिए मेडिकल साइंस बनी है, डॉक्टर बने, सबके स्पेशलिस्ट हैं हर अंग के। अतः हमें मानुषी भाव का त्याग कर देना चाहिए। अपने पूर्व जन्म की बातें उसने स्मरण की, उस राजकुमार ने,
उसने कहा, माता पिता को प्रसन्न करना चाहिए, तुम उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदर में धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेने के पश्चात मैं कोकामुख क्षेत्र में चलकर तुम्हें निस्संदेह यह प्रसंग सुनाऊंगा। अंत में वो कोकामुख क्षेत्र में जाता है और कहता है, कोकामुख क्षेत्र में पहुंचकर राजकुमार ने अपनी भारिया से कहा, प्रिय अब रात्रि हो गई है, तुम सुखपूर्वक सो जाओ, मैं प्रातःकाल सुनाऊंगा। राजकुमार ने सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को पकड़कर पूर्व उत्तर भाग में अपने मत्स्य देह की पड़ी हुई अस्थियों को दिखाकर कहने लगा, प्रिय, ये मेरे पूर्व शरीर की जब मैं मत्स्य था, मत्स्य माने मछली का विशाल आकार का जो मत्स्य होता है, उस समय की ये हड्डियां पड़ी हैं। पूर्व काल में मत्स्य था। एक बार जब इसने कोकामुख क्षेत्र के जल में विचर रहा था तो व्याध ने बंसी से मुझे पकड़ लिया था। शक्ति लगाकर मैं निकल गया, पर एक चील ने मुझे फिर पकड़ लिया और नखों से शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। इतने में उससे छूटकर मैं फिर गिर गया। उसी के शरीर किए हुए प्रहार के कारण अब भी मेरे शरीर में सिर में वेदना होती है। चील ने उस मत्स्य का सिर में भारी पंजे मारे, उससे इसके सिर में अभी भी मेरे दर्द रहता है। इस प्रसंग को केवल मैं ही जानता हूँ, मेरे बिना इस रहस्य को कोई नहीं जानता। भद्रे, तुमने जो बात पूछी थी मैंने उसका रहस्य बतला दिया। सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारा मन जहाँ लगे वहाँ जा सकती। पत्नी से कहा उस राजकुमार ने। अब राजकुमारी भी करुण स्वर में अपने पति से कहनी, भद्र, इसी कारण मैं अपनी गुप्त बात का आपको नहीं बतला सकी थी। पूर्व जन्म में मैं जैसी जो कुछ थी अब मैं भी बतलाई देती हूँ, आप सुने। मैं पूर्व जन्म में आकाश में विचरने वाली यही चील थी जो मैं आज आपकी पत्नी हूँ। वाह, क्या बात है। अब सुनो, मैं पूर्व जन्म में विचरने वाली चील थी। भूख और प्यास से मुझे कष्ट हो रहा था। खाने के योग पदार्थ का अन्वेषण करती हुई मैं एक पेड़ पर बैठी थी। इतने में मुझे एक व्याध दिखाई दिया। मैंने उसके मांस भार को अपनी पत्नी के पास रखकर उसे पकाने के विचार से लकड़ी ढूंढने निकला। काष्ठों को एकत्र कर वह आग जलाने ही जा रहा था। वह व्याध मैंने झपट कर अपने वज्रमय कठोर नखों से उस मांस पिंड को उठा लिया। वह मांस भार मेरे लिए दुर्वह था, अतः उसे दूर ले जाकर कहीं समीप में ही बैठी रही। इधर वह व्याध शिकार की खोज में लगा रहा। अब उसकी दृष्टि मांस खाती हुई मुझ चील पर पड़ी। फिर तो उसने धनुष उठाया और मुझ पर बाण का संधान कर मुझे मार डाला। मैं वहाँ से लुढ़क कर चक्कर काटती हुई प्राणहीन निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिरी और मेरी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। किंतु इस कोकामुख क्षेत्र की महिमा से मेरे मन में कोई कामना न रहने पर भी मेरा जन्म राजा के घर में हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म की ये हड्डियाँ यहाँ पड़ी हैं। अब इनका थोड़ा सा भाग इस अवशेष बचा। इस कोकामुख क्षेत्र तीर्थ की ही महिमा है, जिसके फलस्वरूप तिरछी उड़ने वाली त्रियक योनि के जीव का भी उत्तम कुल में जन्म हो जाता है। राजकुमार ने भी साधु साधु कहकर उसका सम्मान किया। साथ ही उसे उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ धार्मिक कर्मों का निर्देश दिया। उन्हें राजकुमारी ने संपन्न किया। अन्य लोगों ने भी जिन्हें प्रिय था जान पड़ा उस धर्म का आचरण किया। इस तरह से भगवान वराह ने वसुंधरा से कहा कि मैंने तुमसे कोकामुख क्षेत्र की महिमा बतला दी है। कामना मुक्त जीवों ने भी उत्तम गति को यहाँ प्राप्त किया। मत्स्य और चील जैसे पशुओं ने, जानवरों ने। भगवत धर्म का आचरण करने वाले भी बड़ी कठिनता से जिसे प्राप्त करते हैं। यह प्रसंग धर्म, कीर्ति, शक्ति, महान यश का उन्नायक है। यह सभी तपस्याओं में महान तपाख्यानों में उत्तम आख्यान, कृतियों में सर्वोत्तम कृति और धर्म में सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। भद्रे,
क्रोधी, मूर्ख, कृपण, अभक्त, अश्रद्धालु और दुष्ट व्यक्ति से नहीं प्रसंग सुनाना चाहिए। सदाचारी, सदाचारशील जो हैं उन्हें सुना देना चाहिए। जो शास्त्र का पारगामी पुरुष मृत्यु काल उपस्थित होने पर मन को सावधान करके इस प्रसंग को मन में धारण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो इस विधि के अनुसार कुकामुख क्षेत्र में जाकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी उस परम सिद्धि को पाता है जिसे पूर्व काल में चील और मत्स्य ने प्राप्त किया था। वाह, क्या बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको वराह पुराण के ये अध्याय अच्छे लगे होंगे। जय श्री राम मित्रों, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे और सभी गौभक्त भी रहें, धर्मवीर भी रहें। सभी के ऊपर माता शारदा, माता जगदम्बा, माता दुर्गा, माता गायत्री, अनेक नाम हैं इनके। आप सब लोग खूब उपासना करिए। इस समय हिमालय से शक्ति का बड़ा तीव्र प्रवाह होता है दक्षिण की तरफ। इसीलिए हम 9 दिन में शारदीय नवरात्र जो ऋतु सिंधि आ रही है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं, इस शक्ति प्रवाह का भी। जय श्री राम। हर हर महादेव शंभो।